नमस्कार एंड वेलकम टू जैकबोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री में हर साल पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। तो हर साल पूछे जाने वाले सवाल के साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न को भी पढ़ेंगे जो आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था। तो प्रथम रोमन सम्राट था अगस्टस। ठीक है, देखिए हर एक प्रश्न पर आप लोगों का 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन को पढ़ने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और उतना लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हो और इंटरेस्ट भी नहीं लेते हो, और इसी के कारण वीडियो को छोटा करने के लिए मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आंसर को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। तो यहाँ पर है आप लोगों का उत्तरी अमेरिका में नहीं था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 3 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का दिनारियस कहलाता था। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 4 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है, राजा कॉन्स्टेंटाइन ने। आगे प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 5 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि मिस्र में नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था। तो सरकंडा पौधा कहलाता था पेपायरस। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 6 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था। तो अगस्टस का और एक नाम था जिसको हम लोग ऑक्टेवियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अगस्टस कब शासक बना। तो अगस्टस जो शासक बना था 27 ईसा पूर्व को। ठीक है, आगे यदि बात करें यहाँ पर तो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं। तो अगस्टस के साम्राज्य को कहा जाता है प्रिंसिपेट। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 9 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो कॉन्स्टेंटाइन ने अपना दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया में बनाया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 10 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था। तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कहा जाता है 509 बीसी से 27 बीसी। ठीक है, बीसी मतलब होता है यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जिसको ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। खैर, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 11 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि संत अगस्टिन किस नगर के बिशप थे। तो संत अगस्टिन जो थे वो हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 जिसमें पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन था। तो रोमन साम्राज्य में यदि बात करें तो एकल परिवार का प्रचलन था। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है एम्फोरा किसे कहते हैं। तो एम्फोरा जो था वो मटके या कंटेनर को कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 जिसमें पूछा जा रहा है कि मेपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे। तो मेपालिया कहा जाता था झोपड़ी को। ठीक है, अवन आकार की झोपड़ी को। प्रश्न संख्या यदि बात करें 15 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है एक्वाइट्स क्या थे। तो एक्वाइट्स जो थे वो अश्वारोही थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ। तो स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ था 711 एडी पर। ठीक है, जिसको एनो डोमिनी बोला जाता है। आगे बात करें यहाँ पर हम लोग तो जिसमें हम लोगों को प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है। तो इस्लाम के विस्तार को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 जिसमें पूछा जा रहा है कि किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा अगस्टस को। ठीक है, यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है सीनेट में किसका बोलबाला था। तो सीनेट में जो अभिजात वर्ग था उन लोगों का बोलबाला था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 20 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था। तो किसने देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का त्राजन ने। ठीक है, राजा त्राजन ने। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 21 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य की शुरुआत में 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है। तो इस पूरी अवधि को कहा जाता है पूर्ववर्ती साम्राज्य। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 22 पर आए तो प्रश्न संख्या 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी के अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है। तो इस अवधि को कहा जाता है परवर्ती साम्राज्य। ठीक है,
यदि प्रश्न संख्या 23 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी। तो ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना हुई थी 226 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा जो थी वो थी लैटिन। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 जिसमें पूछा जा रहा है जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था। तो जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का नाम था ऑक्टेवियन। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 26 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे। तो आकाश के जो सबसे बड़े देवता थे उसको कहा जाता था जुपिटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 जिसमें पूछा जा रहा है कि यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे। तो यहूदी धर्म के संस्थापक थे मूसा। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 28 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे। तो रोमन साम्राज्य के सबसे अत्याचारी किस्म का जो शासक था उसका नाम था नीरो। प्रश्न संख्या 29 जिसमें पूछा जा रहा है कि अगस्त माह किस शासक के नाम पर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगस्टस के नाम से ही आप लोग यहाँ से पता चल ही जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 30 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है। तो ये भी नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, जूलियस सीजर के नाम पर। ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 31 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था। तो रोमन साम्राज्य का हृदय जो है कहा जाता था भूमध्य सागर को। प्रश्न संख्या 32 जिसमें पूछा जा रहा है कि स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो उस टाइम जो है स्पेन जैतून का तेल के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या यदि 33 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना। तो यह राजकीय धर्म बना था 4वीं शताब्दी से। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 34 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है अहुर मजादा कौन था। तो अहुर मजादा की यदि बात किया जाए तो ये एक देवता थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 जिसमें पूछा जा रहा है कि बलात भर्ती वाला सेना किस राज्य की थी। तो ये सेना जो थी वो फारस की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 36 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 36 पूछा जा रहा है दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी। तो इसमें कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होता था। ठीक है। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। तो यदि पूछा जाए इसका आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता था। प्रश्न संख्या 38 जिसमें पूछा जा रहा है सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था। तो सिकंदर जो है यूनान के मकदूनिया नाम का जो स्थान था वहीं का शासक था। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 जिसमें पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था। तो वो प्रमुख खिलाड़ी था अभिजात वर्ग। ठीक है। अभिजात वर्ग को ही वहाँ का प्रमुख खिलाड़ी माना गया है क्योंकि वही लोग जो है पासा को पलटने का भी काम करता था। खैर, अब बात करते हैं कि सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे। तो यदि बात किया जाए इसका तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग और जमींदार। ये तीनों था, इसीलिए उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 पर बात किया जाए तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो रोम जो है वो बसा हुआ था टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे। आगे यदि बात किया जाए तो इसमें बोला जा रहा है क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी। तो ये जो थी वो टालमी नामक जो वंश था उसका राजकुमारी थी। प्रश्न संख्या 43 पर बात किया जाए तो रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो यदि बात किया जाए रोमन साम्राज्य का तो रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक जिसका नाम था गैलन। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 44 पर बात किया जाए तो जिसमें पूछा जा रहा है बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है। तो बाइजेंटीन शहर का यदि बात किया जाए तो नाम है इस्तांबुल। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 पर बात किया जाए तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि कोलोसियम क्या था। तो यदि बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का एक अखाड़े का नाम। ठीक है, कोलोसियस था। आगे यदि बात किया जाए प्रश्न संख्या 46 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रोम साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा जगह स्थित था। तो रोम साम्राज्य का यदि दक्षिण स्थान पर बात किया जाए तो सहारा रेगिस्तान स्थित था। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सम्राट त्राजन का शासन काल क्या था। तो उसका शासन काल जो था वो 113 से 117 ईस्वी तक था। ठीक है, मतलब यदि देखा जाए तो सिर्फ 4 साल का ही था।
खैर, प्रश्न संख्या यदि 48 पर बात किया जाए तो जिसमें पूछा जा रहा है इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी। तो 75 लाख कुल जनसंख्या, जिसमें से दासों की संख्या थी 30 लाख। ठीक है, देखिए ऐसे ही और भी वीडियोज आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।